नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कैलेंडर से है। यदि 29 सितंबर 1906 को रविवार था तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन था? बताना है कि यदि 29 सितंबर 1906 को रविवार था तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन था। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो चलिए बताते हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन को मात्र आप 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो पहले आपको याद होना चाहिए कि आपके जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होते हैं यह कितने दिन के होते हैं। तो एक आप ट्रिक याद रखिएगा कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 दिन के फरवरी, बाकी सब 31। यानी जून नवंबर और आपका एक होता अप्रैल और सितंबर, ये आप कितने होंगे तो 30 दिन के होंगे। 28 या 29 दिन यानी लीप वर्ष में 29 दिन की होती है फरवरी, और बाकी जितने भी बच रहे हैं वो सब 31 दिन के होते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसको याद रखने से क्या होगा कि जैसे आपसे पूछा है कि 29 सितंबर 1906 को रविवार था तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन होगा। तो अभी सितंबर के बीच और दिसंबर के बीच में आपके अभी अक्टूबर नवंबर बच रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि अक्टूबर नवंबर में कितने दिन होते हैं। तो इसको याद रहेगा, आप पता कर सकते हैं कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। तो चलिए इसी ट्रिक पर हम अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। तो बोला है 29 सितंबर 1906 को रविवार था तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन होगा। तो आपके सितंबर 30 दिन का होता है, लेकिन 29 दिन को बता दिया है कि रविवार था, तो कितने दिन बचा आपका शेष दिन? 1 दिन बचा। फिर सितंबर के बाद होगा अक्टूबर कितने दिन होता है? तो अक्टूबर आपका 31 दिन का होता है। फिर बचा नवंबर कितने दिन होता है? तो नवंबर आपका 30 दिन का होता है। फिर बोला है नवंबर बाद दिसंबर आएगा और दिसंबर होता है 31 दिन का, लेकिन यहाँ बोला है कि 30 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, यानी 30 दिसंबर का ही जिक्र किया है। तो क्या करेंगे, 30 जोड़ देंगे। अब इन्हें आपस जोड़ देंगे, क्या होगा आपका 30 या 90 और 2 92, कितना हो जाएगा आपका 92, 92 हो गया। अब जो 92 हो रहा है इसे क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। भाग क्यों करेंगे? क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद हमारे दिन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे आता है। यानी प्रत्येक 7 दिन बाद हमारे दिन क्या होते हैं, वही दिन आते जाते हैं। इसलिए हम 7 से भाग करेंगे, क्या होगा 7 एकम 7, 2, 7 त्रिक 21, शेष फल कितना बचा 1। अब जो शेष फल बचता है उसे जो दिन दिया रहता है, जैसे मान लीजिए अभी दिन क्या दिया है रविवार, उसमें एक दिन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका रविवार में एक दिन जोड़ेंगे, क्या होगा सोमवार होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सोमवार होगा। यानी कि 30 दिसंबर 1906 को हमारा सोमवार होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसमें देखेंगे आप तो यहाँ लुप्त संख्या दिया गया है और बताना है कि इस लुप्त संख्या की जगह पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन जब भी दिखे तो आपको ध्यान देना है कि बड़ी संख्या किधर नजर आ रही है। तो बड़ी संख्या आपका इधर नजर आ रही है, यानी कि हम दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो हमें जो 32 है किस प्रकार हम 32 ला सकते हैं। यानी कि 4, 3, 2, 8 क्या करें 32 आ जाए। उसी लॉजिक से 5, 3, 1, 9 क्या करें 24 हो जाए। 7, 3, 3, 7 को क्या करें 70 हो जाए। जो सेम लॉजिक इन तीनों पर लगाएंगे उसी लॉजिक से 2, 9, 4 और 12 क्या करें कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे हमारा आंसर आ जाए। तो यदि इन्हें आपस में गुणा करा देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 3 12, 12 दूना 24, और जो बच रहा है 8 इसे जोड़ देते हैं, 24 8 32, तो 32 आ जाएगा। उसी प्रकार इन्हें गुणा करा देंगे तो 5 3 15, 15 कम 15 और प्लस 9, क्या हो जाएगा 15 9 24, और 24 आपका यहाँ दिया गया है। यानी 3 संख्या गुणा करके चौथी संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी वजह से करेंगे 7 3 21, 21 3 आपका क्या होता है 63,
63 में 7 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 70। यहाँ 70 भी आपका दिया गया है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। तो उसी लॉजिक से इसे भी हल करेंगे। तो 9 दूना 18 और 18 को आपका 72 और 72 में यदि हम 12 को जोड़ देंगे क्या होगा आपका 84। क्या हो जाएगा 84। तो इस क्वेश्चन में जो हमें क्या होगा 84 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि MEKLF का कोड 91782 है, LLLJK का कोड 88867 है, तो IGHED का कोड क्या होगा। यानी जो लॉजिक इन दोनों पर लगेगा उसी लॉजिक से IGHED का कोड क्या होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा आपका लॉजिक लगा हुआ है। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो आपका M आता है आपका किस पे, M आता है 13 पे, E आता है आपका 5 पे, K आता है आपका 11 पे, L आता है 12 पे और F आता है आपका 6 पे। तो इसको क्या लिखा है 13 5 11 12 6 आ रहा है इसे नंबरिंग करने पर, लेकिन क्या लिखा है 91782। तो 13 में से -4 कर देंगे क्या बचेगा 9 बचेगा। 5 में से -4 करेंगे क्या बचेगा 1 बचेगा। सब -4 कर रहे हैं तो 11 -4 करेंगे क्या बचेगा आपका 7 बच जाएगा। 12 में -4 करेंगे क्या बचेगा आपका 8 बचेगा। और 6 -4 करेंगे क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। यानी 91782 सेम इसी प्रकार लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है कि जो अक्षर दिए गए हैं उनका नंबरिंग करने के बाद -4 करना पड़ रहा है। तो हमारा आंसर आ रहा है। अब देखते हैं क्या यही लॉजिक लगा हुआ इस पर भी लगा हुआ है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो यल आता है आपका किस पे 12 पे आता है। फिर ये भी यल आपका ट्रिपल एल है तो 12, यानी ट्रिपल एल है तो 12 पर आ जाएगा। और जे आपका 10 पे आता है, के आता है 11 पे। अब इसमें -4 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है -4 करेंगे तो 8 होगा, फिर -4 करेंगे तो 8 होगा, फिर -4 करेंगे तो 8 होगा, और फिर -4 करेंगे तो क्या हो जाए 6 होगा, फिर -4 करेंगे क्या होगा आपका 7 होगा। यानी क्या हो रहा है 88867। तो 88867 आपका यहाँ दिया गया है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो आपके संख्या दिए गए हैं, जो आपके अक्षर दिए गए हैं, उन अक्षरों को पहले नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है उसमें से 4 को घटा देंगे। 4 को घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो उसी लॉजिक पर हम IGHED को हल करेंगे। तो चलिए अब हल करते हैं IGHED को और देखते हैं कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिएगा I आता है आपका 9 पे, किस पे आता है 9 पे, G आता है आपका 7 पे, H आता है 8 पे, E आएगा 5 पे और D आएगा आपका 4 पे। D किस पे आएगा तो 4 पे। अब क्या करेंगे कि सब -4 करेंगे, तो -4 इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर -4 करेंगे इसमें भी तो भी आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। -4 कर देंगे 8 में से 4 होगा, -4 करेंगे तो 1 होगा, -4 करेंगे 0 होगा। यानी कि 5 3 4 1 0 देखेंगे तो 5 से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है। तो आप केवल एक ही मतलब जैसे ही 5 आप घटा के देखे हैं तभी आप आंसर दे सकते थे, लेकिन हम पूरा आपको मिला के बता दिए हैं कि 5 3 4 1 0 आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि मैथ का प्रैक्टिस स्टार्ट किया जाए, तो मैथ का भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग 4 PM पर मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि मैथ के भी इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सबमिट किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उन्हें हल करने का बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक बताया जा रहा है और बिल्कुल ही आसान शब्दों में सरल भाषाओं में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और समझाने के बाद भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बता दीजिएगा,
ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रृंखला में कौन संख्या गलत है। अब देखिएगा 4, 20, 10, 50, 26, 125, इसमें गलत क्या है। तो 4 गुणे 5 करेंगे तो 5 20 हो जाएगा। अब 20 को यदि 2 से डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर 10 गुणे 5 करेंगे तो आपका 50 होगा। फिर डिवाइड 2 करेंगे तो क्या होगा 25 होगा। क्या होगा 25 होगा। फिर गुणे 5 करेंगे क्या होगा आपका 125 होगा। ये सब सही है, लेकिन जो आपका बीच में 26 है इसे यहाँ पे क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। तो लॉजिक लगा हुआ है ये आपका गुणे 5 है, 4 कर दिए हैं गुणे 5। तो गुणे 5 डिवाइड बाई 2, गुणे 5 डिवाइड बाई 2 गुणे 5, यानी कि लॉजिक आपको समझ आ गया होगा कि पहले गुणा 5 करेंगे, फिर भाग 2 करेंगे, फिर गुणे 5 करेंगे भाग 2 करेंगे। तो जैसे ही गुणे 5 और भाग 2 कर रहे हैं तो 50 को यदि 2 से हम डिवाइड करेंगे क्या होगा 25 होगा। क्या होगा 25 होगा। लेकिन क्या दिया गया है यहाँ 26 दिया गया है। तो गलत कौन सा है तो 26 है। देखिए 26 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है यदि 15 + 23 = 11, 22 + 32 = 10, तो 42 + 36 बराबर क्या होगा। जो लॉजिक इन पर लगाएंगे 15 + 23 = 11, उसी लॉजिक से हम 42 + 36 को भी हल करेंगे। तो देखिए इन्हें यदि गुणा करा देते हैं या जोड़ देते हैं तो हमारा क्या है कि आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि 11 से अधिक हो जाएगा। लेकिन देखेंगे कि जो आपके संख्या बने हुए हैं ये 15 किससे बना हुआ 1 5 से, यानी क्या करें आपस में गुणा करा दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है 5 एकम 5, 5 3 दूना 6। अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसी लॉजिक से इसको भी देखेंगे तो 2 गुणे 2 + 3 गुणे 2 4 प्लस क्या हो जाएगा 6, क्या हो गया 10 हो गया। तो लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो आपके जिन अक्षरों से जिन संख्याओं से मिलकर बने हुए हैं उन्हें आपस में गुणा करा देंगे, और गुणा कराने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उन्हें आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसी लॉजिक से हम देखेंगे तो क्या है आपका 42, तो 4 गुणे 2 + 3 गुणे 6, तो 6 × 18, 6 × 18 हो गया आपका, और 4 दूना 8 और 6 × 18। अब इन्हें यदि जोड़ देते हैं तो क्या होगा आपका 26 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा 26 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मिला बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।